चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी। क्यों? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहाँ पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। इंडिया रशिया में एक सैटेलाइट सिटी बनाने वाला है। जब मैं यूरोप कह रहा हूँ तो मैं उसमें साथ इंक्लूड कर रहा हूँ रशिया को भी। इंडिया के एक्सपोर्ट $678 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की $30 बिलियन रही है। पाकिस्तानियों की टांगें कम हैं, आंखें कम हैं। इससे इंडिया को कितना फायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा। आटे दाल चीनी की बात यहाँ आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार्स वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, ISRO को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती है। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां निकल गई है। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बेर है, जो उनकी करेंसी, ₹5 का एक बेर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। तो भाई देखे खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे दुनिया फतह करके। करना क्या था ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। खैर खाली ढोल ज्यादा शोर करता और हमने हमेशा शोर किया। उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उम्मीद रहती थी, अब वो भी नहीं आते। ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दे कि भाई ये एजुकेशन की पॉलिसी है। मैं मानता हूं इसको 30 से 40 साल लगेंगे। अगर आज हमने डायरेक्शन सही की 40 साल बाद रिजल्ट आएगा, मगर मुझे वो आज तो दिखाओ कि भाई हमने ये यूनिफाइड पॉलिसी बना ली, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। जो हुकूमत आएगी इसको नहीं छेड़ सकती। या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या एनवायरमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कोई तो चीज बता। कोई टीवी चैनल खोल ले, हर जगह एक ही चीज चल रही है। जमान पार्क पहुंचो, इस्लामाबाद निकलो, यही चल रहा है। तीसरी कोई बात ही नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के लिए कोई बात नहीं हो रही और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं तो, और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरी लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले कि थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा ले, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी ना शायद अब समझ आ रही है। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा। क्या ही करेंगे भाई। ठीक है, जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई। यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे। इंडिया को कितना फायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाएगा। मैम आप देखेंगे रशिया ने जब यूक्रेन के साथ वार की ना, अब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। यूक्रेन की वार शुरू की तो रशिया को यूरोप के साथ जंग करना आसान नहीं काम था।
अब मेरे बात सुने, उनके पास ऑयल है। अगर जर्मनी को ऑयल सप्लाई नहीं करती है ना, रशिया जो है वो यूरोप को ऑयल सप्लाई नहीं करता, यूरोप की सारी मंडी तबाह बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अब रशिया, अब आप बैकडोर लग रहा है कि नेटो उसका साथ दे रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है। ओ भाई साथ दे रहे हैं तो फिर इस तरह क्यों नहीं आते वार में? क्योंकि उनको रशिया की ज़रूरत है। इस तरह इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपनी ज़रूरत के मतहत रिलेशन बनाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को वहाँ पर अब आप जाएंगे, इंडिया अब 70% ऑयल पहले कहाँ से परचेज कर रहा है? रशिया से। पहले वो कहाँ से करता था? सऊदीया से करता था, इराक से करता था। लेकिन अब उसने अपना जो खैमा है वो ज़्यादा उधर, क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है। अब तो ईरान ने भी उन्हें ऑफर कर दिया है कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैम, आप इंडिया सिर्फ खरीद नहीं रहा, वो पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश के भी ट्रांसफर कर रहा है। वहाँ से लेकर अपने घर मैन्युफैक्चरिंग करके, समेलने को उसको तैयार करके, जिस तरह वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर से कंपनीज आती हैं, फिर वहाँ पर उनको लोगों नहीं लगाने देता। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि स्पोर्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, लेकिन लोगों किसी और कंपनी का लगता है। मजदूर बेचारा हमारा पिसता है, यहाँ पर इंडस्ट्री हमारी है, लेकिन लोगों को और ले जाता है। जब ब्रांड किसी और का चलना है, किसी और कंट्री का नाम चलना है, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया ये है कि वहाँ से बाहर कंपनीज आती हैं, लेकिन वो लोगो अपने यूज़ करता है। इसीलिए आज उसकी मार्केट वर्थ दुनिया में बढ़ती जा रही है। और हमारी मार्केट वर्थ, क्योंकि उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव किया है। और वहाँ पर एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको आप अपने मुल्क में जगह दें, सिक्योरिटी दें, सारी चीज़ें करें। अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं इसमें लैग कर गए। और वहाँ पर आते हैं कि एप्पल अब देख रहे हैं, एप्पल वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है। दूसरी कंपनीज वो चाइना को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। इंडिया रशिया से किस तरह से ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम आज तक रशिया से तेल नहीं खरीद सके। खाम तेल हम आज तक रशिया से खरीद नहीं सके। पाकिस्तान में देख लें आप तेल के प्राइसेस कहाँ तक पहुँच गए। मैम, यहाँ से गरीब आदमी जिसकी डेली इनकम जो है वो 1000 है, तो आप उसको बताएं कि यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट हर बंदे की डेली नीड्स में आता है। उसके साथ हम आटे की बात करें, दूसरी चीज़ें की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे इंडिया साथ नेबर कंट्री, वहाँ पर 96 to 105 मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, वहाँ मिल रहा है। और पाकिस्तान में ये आपको पता है 272 पे चल रहा है अभी। तो गरीब आदमी पेट्रोल डलवाए या खाना खाए, ठीक है। पाकिस्तान आप वहाँ दुनिया से क्यों नहीं खरीद पाए? आपका जो सवाल मेन था, सवाल आपके जवाब मैं देता हूँ कि हम क्यों नहीं, हम आपको पता 2 खेमे बन गए थे। हमने अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए आज भी काम कर रहे हैं, आज के हम नेटो के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जब हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ना। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, प्राइस हर दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएंगी और आवाम पिसती जाएगी। और इसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो हमारे लोअर क्लास और मिडिल क्लास को होता है। अपर क्लास हमारी, क्योंकि बिजनेसमैन है, जैसी ही चीज़ें महंगी होती हैं वो स्टोरेज कर लेती हैं और प्राइस हाई कर देते हैं, उसको उनका फ़ायदा पहुँचता है।